नादनादाब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। अदब के मैदान ने नामवर शायरा पद्मा सचदेव को खो दिया है, जिसने डोगरी अदब के फ़रोग में कदर इजाफा किया। इनकी इनकलाबी और रोमानवी शायरी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इनकी काविशों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर डोगरी ज़बान को मकबूल बनाया। उधमपुर के चनाई ब्लॉक के तहत 3 गांव के लोग दरियाए तवी पर मुश्तमिल पुल न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का कर रहे हैं सामना। मुकामी लोगों ने बताया कि पुल न होने से किसान अपनी पैदावार बर वक्त मार्केट में फरोख्त नहीं कर सकते। लकड़ी के आर्जी पुल को पार करने में कई बार हादसात भी पेश आ रहे हैं। शोपिया के दूर अफ्तादा इलाकों से भी सितारे उभर कर सामने आ रहे हैं। आदिल फैयाज भी उन्हीं में से एक हैं। औसत तर्ज जिंदगी गुजारने वाले खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल फैयाज को MSc केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। पुंछ शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से बड़े दरख्त गिर गए। नतीजे में पुंछ देगवार और पुंछ डालान जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त 2 से 3 घंटे तक मुतासिर रही। लोगों ने अपनी मदद आप की बुनियाद पर सड़क से रुकावटें हटाने का काम अंजाम दिया। मांडीपुरा में कोविड से बचाव के SOPs पर लोगों की जानिब से मुकम्मल तौर पर अमल न होने की शिकायत मिल रही है। इसलिए जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने आज से पूरे जिले में खुसूसी जानकारी मुहिम शुरू की है। त्राल से गामराज तक की राब्ता सड़क काफी खराब हो चुकी है। सड़क इस कदर खस्ता हाल हो चुकी है कि अब इस पर चलना फिरना भी मुहाल हो गया है। लोगों का कहना है कि अगरचे महकमे PMGSY ने 4 साल कबल सड़क का तामीराती काम शुरू किया था, ताहम बाद में इन्होंने इस सड़क के कामों को ऐसे ही छोड़ दिया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल के करीब नाला वातल आरा पर बनाया गया आरजी पुल बह गया है। इसकी वजह से त्राल के कई इलाके का राब्ता कस्बे से मुनक़ते हो गया है। लोगों का कहना है कि कई बार इन्होंने अपने खर्चे से नाले पर आरजी पुल तामीर किया, ताहम नाले में तुग़यानी आने की वजह से अभी तक कई पुल पानी की नजर हो चुके हैं। मांडीपुरा में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में एक गैर मुल्की मिलिटेंट मारा गया। कहा जा रहा है कि ये महलूक मिलिटेंट हालिया इनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों के ग्रुप का था हिस्सा। इलाके में मिलिटेंट के छुपे होने की मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने कार्रवाई की थी। इनकाउंटर के मुकाम से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर 10 सरकर्दा मिलिटेंटों के नाम किए गए जारी। IGP कश्मीर विजय कुमार ने इन मिलिटेंटों की फहरिस्त जारी की। 10 सरकर्दा मिलिटेंटों में 7 पुराने और 3 नए मिलिटेंट शामिल हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आर्मी यूनिफॉर्म में 2 मुश्तबा अफराद देखे गए। इस वाक़े की CCTV फुटेज सामने आई है। पीर की दोपहर जब इन मुश्तबा लोगों से फौजियों ने पूछताछ की तो वो भाग खड़े हुए। पुलिस CCTV फुटेज को खंगालने में जुट गई है। यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नज़र पुलिस, फौज और दीगर हिफाजती दस्ते बरत रहे पूरी तरह से चौकसी। उधर सांबा में फौजी यूनिफॉर्म में मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इलाके में हाल ही में मुश्तबा ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद से यहां अलर्ट जारी है। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन जैसी मशकूक शय देखे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कठुआ में मजीद ड्रोन जैसी अशिया देखी गई। हीरानगर के सरहदी इलाके में लोगों ने ड्रोन जैसी अशिया को देखा। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान यहां कोई नापाक हरकत करने का मंसूबा रखता है। लोगों ने फोर्सेस से पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम बनाने की अपील की। DGP दिलबाग सिंह का कहना है कि पाकिस्तान और पाक नवाज एजेंसियों की जानिब से किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। ड्रोन्स के जरिए असलहा, नारकोटिक्स, नकद रकम, धमाका खेज मवाद की जा रही है ट्रांसपोर्ट। दिलबाग सिंह ने कहा कि लश्कर और जैश इन ड्रोन्स का कर रहे हैं इस्तेमाल। इन्होंने कहा कि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए किया जा रहा है पूरा इंतजाम। मरकजी वज़ारत दाखिला का लोकसभा में तहरीरी जवाब। पाकिस्तान ने मार्च से जून के बीच 6 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। फरवरी में हिंद पाक के बीच सीज फायर पर सख्ती से अमल का मुआहदा हुआ था। पुलिस ने श्रीनगर में 2 नौजवानों को लिया हिरासत में। कहा जा रहा है कि दोनों चरस खरीदने के लिए यहां आए थे। पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। कश्मीर में मंशियात, जहेज, खुदकुशी और दीगर समाजी बुराइयों से लड़ने के लिए मजहबी रहनुमा आए हैं एक साथ। मुत्तहिदा मजलिस उलमा और
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अरकान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए मजहबी मुकामात का किया जाएगा इस्तेमाल, मसलकी बुनियादों पर तफरीक करने वालों पर पाबंदी लगाई जाएगी। मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई की मांग भी दोहराई गई। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी के हालिया बयान की कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने की मजम्मत। कश्मीरी माइग्रेंट ने मीनाक्षी लेखी के बयान को पंडित कम्युनिटी की तौहीन से ताबीर किया है। कठुआ में रंजीत सागर डैम के करीब फौज का एक हेलीकॉप्टर कल हादसे का शिकार हुआ। लापता 2 पायलट्स की तलाश जारी है। एसएसपी कठुआ के मुताबिक रावी नदी से हेलीकॉप्टर के कुछ पुर्जे बरामद किए गए। श्रीनगर के रहनावारी इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया। शिराज चौक के करीब मिलिटेंट की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी जख्मी हुए। तीनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मुख्तलिफ दफातर पर छापे मारे। जिला कुपवाड़ा के एडीएम ऑफिस के साथ साथ महकमे में काम कर रहे डॉक्टरों के घर पर भी छापे मारे गए। कई अहम दस्तावेजात जब्त। साबा में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने अचानक छापा मारा। इस दौरान दफ्तर में रखे तमाम रिकॉर्ड्स खंगाले गए। एसीबी टीम अपने साथ कुछ अहम दस्तावेजात लेकर भी गई। 8वीं और 10वीं मुहर्रम को श्रीनगर में जुलूस अज़ा निकालने के हवाले से हुई थी मीटिंग। हालिया दिनों हुई मीटिंग की रुदात सामने आ गई। बताया जा रहा है कि श्रीनगर में जुलूस अज़ा पर लगी पाबंदी 30 साल बाद कर दी गई है खत्म। इस फैसले के बाद शिया लीडरान का मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है सामने। इमरान रजा अंसारी ने ट्वीट करके इस फैसले का खैर मकदम किया। वहीं कई लोगों ने खड़े किए हैं सवाल। श्रीनगर में लेक्स एंड वाटरवेज की इन्फोर्समेंट विंग ने चलाई इंतजामी मुहिम। कई नाजायज तजावुजात को कर दिया गया है मुनज़्ज़म। कई मुकामात पर लोगों ने मज़ाहमत भी की। दुनिया भर में मशहूर सियासी मुकाम गुलमर्ग में सबसे ऊंचा कौमी परचम नस्ब किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का यह सबसे ऊंचा परचम रहेगा। ये काफ़ी चौड़ा कौमी परचम 100 फीट ऊंचाई पर लहराया गया है। इस कौमी परचम को लहराने की मशक की गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक शहदाई मुनीर अहमद ने इनसे मुलाकात के लिए जम्मू डिवीजन के रियासी से श्रीनगर तक साइकिल पर सफ़र किया। मुनीर का कहना है कि इन्हें इस सफ़र से तहरीक मिली है और वो अब साइकिल पर मक्का जाने का मंसूबा बना रहे हैं। जिला डोडा के कास्तीगढ़ में दुकानदारों में चोरों का खौफ। चोरी की वारदातों से ताजिर दहशतज़दा। लोगों ने इंतजामिया और पुलिस से गुजारिश की है कि वो फौरी तौर पर यहाँ एक टीम भेजें। शुमाली कश्मीर के बीजेपी के सीनियर लीडर डीके नेहरू चल से दिल का दौरा पड़ने से हुई इनकी मौत। पार्टी कारकुनों ने आजानी लीडर के लवाकिन से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बलेसा के लिए अपनी जमीन का अतिया देने वालों ने कॉलेज को लगा दिया ताला। जमीन के अतिया दहंदगान ने वादे के मुताबिक मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने या मुनासिब मुआवजा देने की मांग की है। राजा नजीर बुनियादी की तसनीफ के रस्म रनुमाई दी गई अंजाम। प्रोग्राम में कई अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। लेह में एक निजी मिल्कियत पर बस चुके बैरूनी रियासतों के लोगों को हटा दिया गया। ये लोग यहाँ 2 साल से हो गए थे मुकीम। वार्निंग के बावजूद ये लोग यहाँ से हटने को नहीं थे राजी। एक हफ्ते पहले लद्दाख ट्रैफिक पुलिस महकमे ने लेह में नया ट्रैफिक निज़ाम मुतारुफ कराया था। नए ट्रैफिक निज़ाम के नफाज के बाद लेह में आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो रहा था। अवामी हल्का नए निज़ाम की मुखालफत कर रहा है। करगिल के टैक्सी ऑपरेटर और ऑनर्स ने एहतजाज और भूख हड़ताल करने की दी धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तंजीम ने कहा कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो धरना किया जाएगा मुनज़्ज़म। अनंतनाग में स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के तहत सफाई के काम दिए गए अंजाम। मुतल्लिका अहदेदारों के मुताबिक मुस्तकबिल में भी इस तरह की मुहिम को रखा जाएगा जारी। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह की सदारत में एक यूथ इंटरेक्टिव सेशन किया गया मुनक्किद। एलजी मनोज सिन्हा ने मिशन यूथ किया है शुरू। हिलाल अहमद शाह ने नौजवान तबके को मुफीद मशवरे दिए। लद्दाख में ख्वातीन पुलिस की भर्ती के हवाले से अफवाहों पर ध्यान न देने का दिया गया मशवरा। रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा भर्ती का अमल शफाफ तरीके से दिया जाएगा अंजाम।
तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रकम की तारीख, कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर पहुंचे फाइनल में 57 किलो के जुमरे में हासिल की जीत, गोल्ड या सिल्वर हुआ पक्का। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रकम की तारीख, कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर पहुंचे फाइनल में 57 किलो के जुमरे में हासिल की है जीत, गोल्ड या सिल्वर हुआ पक्का। फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दहिया ने मुल्क का नाम रोशन किया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रकम की है तारीख, कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर पहुंचे फाइनल में 57 किलो के जुमरे में हासिल की जीत, गोल्ड या सिल्वर अब हुआ पक्का। फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दहिया ने मुल्क का नाम रोशन किया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर। डीसी शोपियां ने अब्दुल अहद के मकान को एक टीम रवाना की। टीम ने हालात का जायजा लिया और अब्दुल अहद को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में मुतल्लिका सरकारी अफसरान रहे शरीक। देही इलाकों में तामीराती प्रोजेक्टों पर काम शद्दुमत से जारी। ट्रामा अस्पताल पटन में मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। काफ़ी तादाद में शिया तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। महकमा सेहत की जानिब से तैयारियों और दीगर सहूलियात फराहम करने का लिया गया जायजा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 92 बटालियन ने पुलिस स्टेशन रफियाबाद के हुदूद में आने वाले इलाकों में मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया। बच्चों, बुजुर्गों और ख्वातीन के मशमूल सैकड़ों मरीजों ने उठाया फायदा। जिला पुंछ के कॉलेज मैदान में 20 दिनों से जारी रहने वाला वॉलीबॉल कोचिंग कैंप हो गया इख्तिताम पजीर। खेलों के मद्दा और खिलाड़ी बड़ी तादाद में रहे शामिल। करगिल में 9वीं से 12वीं जमात के लिए स्कूल खुल गए हैं। 50% गुंजाइश के साथ क्लास वर्क शुरू। उधमपुर में ब्राह्मण ब्रिज को मरम्मत के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताहम इस ब्रिज पर लाइट मोटर व्हीकल और मिनी बसों को ही चलने की इजाजत दी गई है। उधमपुर के अहम मुकामात को जोड़ने वाले इस ब्रिज को मानसून के दौरान नुकसान पहुंचा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गंदो बलीसा की तरफ से एक रोजा तरबेती और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कमेटी को फॉरेस्ट राइट एक्ट पर नफाज के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की गई। स्वर्णिम विजय मशाल सियाचिन ग्लेशियर पहुंच गई है। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर फतेह के 50 साल मुकम्मल होने पर विजय मशाल रैली निकाली गई। 22,000 फुट बुलंदी पर वाक़ बना पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर विजय मशाल का इस्तकबाल किया गया। रविंद्र रैना ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आइंदा हुकूमत बीजेपी की होगी। इन्होंने कहा कि एलजी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। पथराव करने वालों के खिलाफ एक नया ऑर्डिनेंस लाने का इन्होंने खैर मकदम किया। मेडल कस्बे में आर्मी की तरफ से एकता मीटिंग का किया गया एहतमाम। हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत तमाम तबकात के लोग रहे शरीक। मजहबी रवादारी, एकता और भाईचारे के माहौल को मजबूत बनाने पर किया गया तबादला ख्याल। राजौरी के नौशहरा में फौज ने वीडीसी वॉलंटियर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। अरकान को फायरिंग की प्रैक्टिस कराई गई और उनका तिब्बी मुआयना भी किया गया। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह की निगरानी में सफाई के काम दिए गए अंजाम। स्वच्छता पखवाड़ा के सिलसिले में अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल में सफाई मुहिम चलाई गई। अस्पताल के अहाते से तमाम कूड़ा करकट और गंदगी को हटाया गया। रामबन में 11 अगस्त को किया जाएगा लोक अदालत का इनेकाद। अफवाम और तफहीम के जरिए केस हल किए जाएंगे। अवाम से इस्तीफादे की अपील। मुक्केबाजी के मुकाबले में तुर्की की खिलाड़ी से लोलेना को शिकस्त। लोलेना के हिस्से में आया कासे का मेडल। पीएम मोदी सदर जमहूरिया ने ट्वीट कर मुबारकबाद दी। टोक्यो ओलंपिक में आज ख्वातीन हॉकी टीम से मुल्क को काफी उम्मीद है। अर्जेंटीना से सेमीफाइनल में मुकाबला, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दी थी शिकस्त। इंडियन विमेन हॉकी टीम के खिलाड़ी निशा के घर में जश्न का माहौल। घर वालों के साथ साथ पूरे मुल्क को उम्मीद है कि हिंदुस्तानी ख्वातीन हॉकी टीम इस बार ओलंपिक में मुल्क के लिए मेडल जरूर जीत कर लाएगी।
इलाहाबाद में विमेन हॉकी टीम की जीत के लिए मांगी गई इज्तिमाई दुआ। मजीदिया इस्लामिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। साबिक मुस्लिम खिलाड़ी और हॉकी शाकीन ने टीम इंडिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला केजरीवाल ने दिल्ली कैंट का दौरा किया। मुतासरा के अहल खाना से मुलाकात की। 10 लाख मुआवजे का किया ऐलान। मजिस्ट्रेट से जांच कराने की बात कही। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साला बच्ची की मुबैना इस्मत रेजी व कत्ल का मामला। राहुल गांधी ने की मुतासरा खानदान से मुलाकात। मुश्तबा हालत में मिली थी मुतासरा लड़की की लाश। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में तेजी। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 562 अफराद की हुई मौत। 36,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं सेहतयाब। मुहर्रम को लेकर यूपी में डीजीपी ऑफिस से जारी गाइडलाइन पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में शिया और सुन्नी उलमा की गाइडलाइन पर सख्त रद्दअमल जाहिर करने के बाद मेरठ में भी मुहर्रम कमेटी और जमीयत उलमा के मुकामी जिम्मेदारान ने डीजीपी ऑफिस से जारी हिदायत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया। यमुना नदी के सतह में इजाफे के बाद लोगों को नदी के किनारे जाने से मना किया जा रहा है। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद को सतही इलाकों में तैनात किया गया। लोगों को सामान बांध कर तैयार रहने की हिदायत दी गई। बिहार में बीमार है हेल्थ सिस्टम। सहरसा और बेहटा में हो रहा है मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज। अस्पताल में जनरेटर होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है उसे इस्तेमाल। जहानाबाद में प्रोडक्ट महकमे के ऑफिस में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। गार्ड रूम में ड्राइवर अपने साथियों के साथ कर रहा था शराब पार्टी। वीडियो वायरल होने पर ड्राइवर फरार। इंदौर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 17 लाख हवाला रकम बरामद। नोट गिनने की 3 मशीन भी बरामद। गुजरात के रहने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। उज्जैन में भयानक सड़क हादसा। ट्रॉली से टकराई कार। 4 अफराद की मौत। तफ्तीश में जुटी पुलिस। राजस्थान के बूंदी में तेज बारिश से गिरी मकान की छत। 2 की मौत, 5 जख्मी। राजस्थान में आसमान से बरस रही है आफत। कई नदियों में तुगयानी, कहीं सैलाब का मंजर, कहीं घरों में भरा पानी। अगले 2 दिन तक हाई अलर्ट। गहलोत हुकूमत को मरकज की जानिब से लगा झटका। स्मार्ट सिटी में की थी करीबियों की तकर्री। मरकज ने लगाई रोक, वापस लिया हुक्मनामा। जालौर में एसीबी ने डिस्कॉम ठेकेदार को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डिस्कॉम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भी लिया हिरासत में। राजस्थान के करौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए पोस्ट डालने वाले मुलजिम को किया गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से देसी रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस भी बरामद। चूरू में 500 रुपए के लिए एक भाई ने अपने भाई को लाठियों से पीटा। जख्मी भाई अस्पताल में है जेरे इलाज। अलवर में एक नौजवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर बॉडी को घर वालों के हवाले किया। मामले की जांच जारी। कोटा पुलिस ने डकैती की साजिश रचने के मामले में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के खिलाफ लूट, डकैती और कत्ल के मामले पहले से ही है दर्ज। कर्नाटक में बीजेपी के कारकुनों ने बिजली बिल में इजाफे को लेकर किया एहतजाज। महकमे बिजली के दफ्तर के रूबरू किया गया एहतजाज। कोरबा में स्कूल खुलते ही दिखा कोरोना का असर। मोहल्ला क्लास के 8 बच्चे पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इस इलाके में कुल 24 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। तेलंगाना के वजीर टूरिज्म वी श्रीनिवास गौड़ ने तारीखी टेम्पल रामप्पा का दौरा किया। इन्होंने रामप्पा टेम्पल को आलमी विरसे में शामिल करने पर वज़ीर-ए-आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुत्तहिदा वारंगल जिले की तरक्की के लिए काम कर रही है। वारंगल को हैदराबाद की तर्ज पर तरक्की दी जा रही है।
तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के आबी सतह में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद ओहदेदारों ने अब इसके सिर्फ 4 गेट को ही खुला रखा है। फाजिल पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। हैदराबाद के इलाके मंगलहाट में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। कल रात प्रकाश थिएटर, जिसे इस वक्त प्लाईवुड गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के नए वजीर आला अमजद बाशा ने कड़पा के वार्ड नंबर 14 में सीसी रोड की तामीर और ड्रेनेज सिस्टम के लिए संग बुनियाद रखा। इन्होंने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने और तरक्की की राह पर ले जाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। वाईसीपी रुकन असेंबली रोजा ने नागरी में फनकारों में फनी आलात तकसीम किए। इन्होंने 72 फनकारों में अशिया तकसीम की और कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा कोशिश कर रही है। कर्नूल में CITU की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और विशाखा स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के फैसले की मुखालफत की। गैर तेलुगुदा शख्स ने 3000 तेलुगु नगमा लिखे और कंपोज किए। इस कारनामे पर इन्हें वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल में शामिल किया गया। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी दरख्वास्त दी है। धनबाद में जज का कत्ल मामला, सर में चोट लगने से हुई थी जज उत्तम आनंद की मौत। पोस्टमार्टम में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जबड़े और सर की हड्डियां कई जगह से टूटी हुई मिली। जज कत्ल मामले में SIT की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट बरहम, कहा जल्द जांच शुरू करे CBI। ऑटो ड्राइवर और उसके साथी की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट को मिली मंजूरी। NIA रांची की टीम ने दानापुर से गौतम सिंह को गिरफ्तार किया। बिहार और झारखंड में नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का इल्जाम। पूछताछ में मुलजिम ने किए कई अहम खुलासे। गया में गोल्ड लोन कंपनी से 2 किलो सोने के लूट, 3.25 लाख नकदी भी ले गए लुटेरे। CCTV में कैद हुई तस्वीर। गया के रामपुर थाना इलाके में तब्दील मजहब की शिकायत पर हुई जांच। पुलिस ने की ख्वातीन से पूछताछ, ख्वातीन ने किया इनकार। बेतिया के GMCH में डॉक्टरों की लापरवाही पर लोगों ने किया हंगामा। पानी में डूबने से बच्चे के वक्त पर इलाज नहीं मिलने से मौत, अस्पताल में नहीं था कोई डॉक्टर। वाराणसी में गंगा के सतह में इजाफा, बोटिंग की गई बंद। बोट मैन के सामने रोजी रोटी का मसला, पहले कोरोना और अब सैलाब के चलते मुश्किलात में इजाफा। उड़ीसा का सुंदरकानन जू 94 दिन के बाद दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना के चलते सैयाहों के दाखिले पर लगी थी पाबंदी। कोरोना गाइडलाइन के तहत जू को आवाम के लिए खोल दिया गया है। कोरोना के दौर में बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं। राजस्थान हुकूमत ने रोजगार पैदा करने के लिए पहल की है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देकर रोजगार में किया जाएगा इजाफा। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का मुतालबा किया है और मांग की है। इस सिलसिले में इन्होंने वजीर आजम को खत भी लिखा है। इसमें इन्होंने SC/ST की तर्ज पर OBC की भी मरदमशुमारी कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। महंगाई, ज़र कानून, बेरोजगारी जैसे मसाइल पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला 5 अगस्त को जाएंगे अयोध्या। तामीराती कामों का लेंगे जायजा, साथ ही करेंगे रामलला के दर्शन भी। कोविड के खिलाफ टीकाकारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, 5 करोड़ से ज्यादा अफराद को टीका लगाने वाली पहली रियासत बनी उत्तर प्रदेश। कल लगाएंगे 22 लाख टीके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए तब्दील मजहब को बताया गलत। जोधा अकबर की मिसाल देकर बिला वजह तब्दील मजहब से गुरेज करने की दी सलाह। गाजियाबाद पुलिस ने 25,000 के इनामी मुजरिम को बिहार के पूर्णिया से किया गिरफ्तार। इनामी बदमाश 10 सालों से था फरार। रूस ने कहा कि आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान को आलमी दहशतगर्दी के गढ़ में तब्दील होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तालिबान अपने हमले कर रहा है तेज।
नाइजीरिया में नामालूम मुसल्लह गिरोहों ने किया हमला, एक पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। दुनिया में अब तक कोरोना से 20 करोड़ 2,22,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। 42,58,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। अगर हम अपनी जिंदगी में आने वाले हर हालात में मुस्बत रहें तो कामयाबी हमेशा हमारी ही होगी। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो बेहद ख़ास है, जिनकी ज़िंदगी में जीत का जज्बा कभी कम नहीं हुआ, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मिलिए करण कनौजिया से, जो हिंदुस्तान की पहली खातून ब्लेड रनर हैं, जिन्हें ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल पर अपने मुस्बत सोच से कामयाबी मिली है। हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसी ही एक कहानी है किरण कनौजिया की। 24 दिसंबर को मैं जब हैदराबाद से ट्रैवल कर रही थी, वहाँ पे 2 अननोन बॉयज आए तो उन्होंने मेरा बैग खींचा। लाइक इट वाज फ्यू सेकंड्स में मैं ट्रैक पे गिर जाती हूँ और मेरा पैर कट जाता है। अपनी तकलीफ को भूलकर हारी हुई बाजी को पलटने और जीतने का जो जज्बा और जुनून किरण कनौजिया ने दिखाया, वो हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो कठिनाइयों में मुस्कुराना और जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लॉटोलैंड प्रेजेंट्स, जीतेंगे हम।